इंसान अभी तक नहीं बनाया गया था। दुनिया में एक ऐसी कौम थी जो आज के इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट थी। शुरू में उन्होंने अमन से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वक्त के साथ वो सही रास्ते से भटक गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें हर तरह के जुल्म और भयानक बेदर्दी करने का हक है। आखिर में अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। कुछ मोमिन जिन भी इस लश्कर में शामिल हुए। इनमें से एक जो इल्म का रहबर था और मोमिनों के लिए एक रहनुमा था, वो फरिश्तों के दरमियान बुलंद किया गया, हत्ता कि उसने फरिश्तों को भी इल्म सिखाया। उसने इंसाफ के लिए जंग लड़ी, फरिश्तों के लश्कर की रहनुमाई की और आखिर में जीत कर धरती पर अमन कायम किया। उसने एक सल्तनत बनाई। लेकिन ये कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये कहानी शैतान की ज़िंदगी की है, जब वो अभी शैतान नहीं हुआ था। इस वीडियो में आप उसकी वो ज़िंदगी देखेंगे जो उसके बगावत से पहली थी। हम एक नई और हैरानकुन वीडियो के साथ वापस आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम ना रहें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में जहाँ भी जाओ, हर तहजीब में एक खास शैतान की शख्सियत मिलती है जो लोगों को धोखा देने का काम करती है। मसलन ग्रीक तहजीब में हेदीज, ज़ोरास्ट्रियनिज़म में अहरिमन, कदीम मिस्र में सेत, कबाला में समाइल, यहूदी और मसीही मनबाओं में अज़ाज़ेल और सीरियक रिवायतों में अज़ाज़ील। चाहे नाम कुछ भी हो, हर मजहब में एक जैसी शख्सियत नज़र आती है। तो ये शख्सियत इतनी आम क्यों है? चलिए वापस जाते हैं इब्तिदाए आफरीनीश के वक्त में। हम उस दौर में दाखिल होने वाले हैं जब अज़ाज़ील अभी शैतान नहीं बना था, जब वो फरिश्तों के दरमियान था और उन्हें इल्म भी सिखाया करता था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उससे पहले धरती पर एक कौम थी जिसे जान कहा जाता था। जान के बाद अल्लाह ने जिन बनाए, क्योंकि इब्लीस भी जिन में से एक था। हम जान कौम के बारे में इस आयत से जानते हैं। हमने इंसान को सूखी मिट्टी से बनाया जो काली कीर से बनी थी, और उससे पहले हमने जान को बेधुएं वाली आग से बनाया। मसीही और यहूदी मनबाओं में कहा जाता है कि शैतान एक गिरा हुआ फरिश्ता है, मगर इस्लाम में ये बात सच नहीं। शैतान कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि इब्लीस जिन में से था। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। इब्लीस का मतलब है नाउम्मीद। ये नाम उसे बाद में दिया गया। उसका पहला नाम अज़ाज़ील था। कहा जाता है कि उसका चेहरा खूबसूरत था और वो फरिश्तों की तरह चमकता था। जान कौम शुरू में आसमानों में रहती थी। यहाँ आसमान से मुराद कोई और सैयारा, कोई और गैलेक्सी या वो दुनिया हो सकती है जो हम समझ नहीं सकते। बाद में इस कौम ने धरती पर रहने की दुआ की। उन्होंने अल्लाह के अहकाम मानने का वादा किया और हजारों साल तक धरती पर इंसानों और जिनों की तरह रहे। उनका मकसद इबादत और अपने खालिक को जानना था। हर रूह को आज़ाद इरादा दिया गया था। कहा जाता है कि जान कौम के 70,000 कबीले थे। लंबी मुद्दत तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की, लेकिन वक्त के साथ वो भटक गए, जुल्म करने लगे और बगावत करने लगे। तब अल्लाह ने उनके पास पैगंबर भी भेजे। पहले पैगंबर आमिर इब्ने इम्र थे। उन्होंने उन्हें कत्ल करा दिया। बाद के पैगंबरों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने इब्लीस की क़यादत में फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जो जान कौम के खिलाफ लड़े। इस लश्कर ने फसादियों को हरा दिया और उन्हें धरती से निकाल दिया। कुरान कहता है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते? इसके बाद धरती जिनों को दी गई। अल्लाह ने फरिश्तों का एक गिरोह बनाया और अज़ाज़ील को उनका और जिनों का हाकिम बनाया। उस वक्त अज़ाज़ील इबादत में निहायत दिल से लगा हुआ था। वो सब जिनों से ज़्यादा इबादत करता था। उसकी खुलूस वाली इबादत नज़रअंदाज नहीं हुई। अल्लाह के हुक्म से अज़ाज़ील आसमानों में बुलंद किया गया। कहा जाता है कि वो हर आसमान में 300 साल रहा। अज़ाज़ील ने वहाँ भी अपनी इबादत जारी रखी। उसकी गहरी खुलूस और शिद्दत की वजह से अज़ाज़ील का रुतबा जन्नत तक जा पहुँचा। कहा जाता है कि वो जन्नत में भी 300 साल रहा। तो शैतान कभी अल्लाह के मुकर्रब बंदा था,
शैतान ने जो रुतबा हासिल किया वो अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बुलंद और इज़्ज़त वाला मकाम था। इसके बाद अज़ाज़ील धरती और आसमान दोनों जगह मौजूद था। सब फरिश्ते उसकी तारीफ़ करते थे। वो उसके गहरे इल्म से फ़ायदा उठाते और उसके दर्स में शामिल होते। एक बार कुछ फरिश्तों ने लौहे महफूज देखा। उन्होंने वहाँ लिखा देखा कि अल्लाह का कोई बहुत करीबी बंदा उसके गज़ब का शिकार होगा और उसकी हाज़िरी से निकाल दिया जाएगा। वो फ़ौरन अज़ाज़ील के पास गए। जब अज़ाज़ील ने देखा कि फरिश्ते उदास हैं, उसने वजह पूछी। उन्होंने लोहे महफूज में देखी लिखावट बताई और उससे दुआ करने को कहा ताकि ये मुसीबत उन पर ना आए। अज़ाज़ील ने जवाब दिया, ये मुसीबत ना हमारे लिए है और ना तुम्हारे लिए। मैं ये लिखावट सालों से देखता आया हूँ और किसी को नहीं बताया। फरिश्तों ने ज़िद की कि वो दुआ करे। तब अज़ाज़ील ने हाथ उठाया और कहा, या रब, इन्हें इस मुसीबत से बचा। लेकिन तकब्बुर की वजह से उसने ये नहीं सोचा कि ये मुसीबत उसके लिए भी हो सकती है। उसका दिल बिल्कुल नहीं डरा। एक और रिवायत में बताया गया है कि इब्लीस ने लौहे महफूज देखा। उसने वहाँ लिखा देखा और पूछा, या रब, ये शैतान कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा एक बंदा है। मैं उससे बहुत सी नियामतें देता हूँ, मगर वो मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है, तो मैं उसे जलील करता हूँ, रुसवा करता हूँ और निकाल देता हूँ। इब्लीस ने कहा, या रब, उसे मुझे दिखाओ, मैं उसे तबाह कर दूँ। अल्लाह ने फरमाया, तुम उसे जल्द देखोगे। अज़ाज़ील के बुलंद रुतबे की वजह से उसे ये ख़ास इख्तियार था कि वो आसमान और धरती दोनों जगह मौजूद हो सकता था। इस ख़ास मकाम ने उसमें तकब्बुर पैदा करना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं जब चाहूँ आसमान या धरती पर हो सकता हूँ। जिन और फरिश्ते दोनों मेरे हुक्म के नीचे हैं। इस वक्त अज़ाज़ील शैतान बनने लगा था, क्योंकि अल्लाह दिल के राज जानता है। उसने फरिश्तों को अज़ाज़ील के छुपे हुए ख्यालात दिखाने चाहे। इससे हमें एक अहम सबक मिलता है कि इंसान को अपनी इबादत या बुलंद मकाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी तकब्बुर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसा शख्स बसाएगा जो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, जबकि हम तेरी हम्द और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब अज़ाज़ील ने सुना कि धरती पर एक नई मखलूक बनेगी, उसे फिक्र होने लगी। फरिश्तों ने सोचा, अगर एक नया खलीफा बनेगा तो इसका मतलब है कि धरती हमसे छीन कर इस नए मखलूक को दे दी जाएगी। पहले अज़ाज़ील ने सोचा, ये नई मखलूक नूर से भरी होगी जैसे फरिश्ते, और ये मेरे हुक्म के नीचे होंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उसे यकीन हुआ कि अल्लाह एक नई मखलूक ज़रूर बनाएगा, अज़ाज़ील ने सोचा कि जैसे उसने जान कौम और फसादियों को धरती से निकाल दिया था, वो इस नई मखलूक को भी अपने लश्कर के साथ निकाल देगा। कुरान कहता है, और वो वक्त काबिल जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं। जब शैतान ने यह सुना, उसने सोचना शुरू किया, अगर ये नई मखलूक मिट्टी से बनी है तो धरती अब भी मेरी है, क्योंकि मैं आग से बना हूं और इंसान मिट्टी से बना है। आग मिट्टी से बुलंद है, आग सबसे मजबूत है, जबकि मिट्टी सबसे कमजोर। इब्लीस ने ऐसे सोचा। उसकी नज़र में बुलंद रुतबा वाला ज़्यादा हकदार था, लेकिन ये उसके तकब्बुर और गलत सोच का नतीजा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। उसकी शक्ल ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। फरिश्ते और अज़ाज़ील उसे देखने आए। उसकी लंबाई धरती से आसमान तक थी। इब्लीस आदम के जिस्म के गिर्द चला, जिसमें अभी रूह नहीं डाली गई थी। उसने आदम को गहरी तवज्जो से देखा। फिर वो आदम के मुंह से दाखिल हुआ और उसके जिस्म के अंदर घूमा। उसने देखा कि ये नई मखलूक बहुत कमज़ोर है, मगर फिर भी वो ये कबूल नहीं कर सका कि ऐसा कमज़ोर और बेबस मखलूक धरती पर रहेगा। अल्लाह को शैतान के दिल के तकब्बुर और छुपे हुए इरादों का इल्म था। अब वक्त आ गया था कि आदम में रूह डाली जाए। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। इस वाक़या के बाद आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई। रूह उनके मुंह से दाखिल हुई
और उनके पूरे जिस्म तक पहुंची। जहां जहां रूह पहुंची वहां जिस्म में गोश्त और हड्डियां भर गई। फिर अल्लाह ने उसे तरतीब दी और अपनी रूह से उसमें फूंक दी। और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और कहा हो जा, और वो हो गया। हम रूह की हकीकत नहीं जानते, क्योंकि कुरान कहता है तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। एक हदीस में बताया गया कि रूह आदम के सर में दाखिल हुई। जब वो आंखों, चेहरे, नाक और मुंह तक पहुंची, आदम ने चीख दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास खड़े थे और बोले, ए आदम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, मेरी रहमत तुझ पर हो। जब रूह उसकी आंखों तक पहुंची, आदम ने आंखें खोली और जन्नत के फल देखे। जब उसने मुख्तलिफ फल देखे, उसे भूख लगी और वो उन्हें फौरन खाना चाहते थे। तब जिब्रील ने कहा, ए आदम, जल्दी मत करो। जैसे कुरान कहता है, इंसान हमेशा जल्दी में होता है। अज़ाज़ील अभी भी शैतान नहीं बना था। फरिश्ते उसके अंदर के ख्यालात से बेखबर थे। फिर वक्त आया, आदम अलैहिस्सलाम इज्जत के तख्त पर बैठे। अल्लाह ने सब फरिश्तों को पुकारा, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। ये सजदा आदम अलैहिस्सलाम की इबादत के लिए नहीं था, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये मुसलमानों के काबे की तरफ रुख करने जैसा था। मकसद अल्लाह के हुक्म की इताअत था, क्योंकि अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया, वो कुफ़ार में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ने उसे अज़ाज़ील नहीं, इब्लीस कहा और फरमाया, ए इब्लीस, क्या बात है कि तूने उसके आगे सजदा नहीं किया जो मैंने अपने हाथ से बनाया? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं उस इंसान के आगे सजदा नहीं करूँगा जो तूने बदबूदार सूखी मिट्टी से बनाया। तब अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मलाऊन है और मेरी लानत तुझ पर है क़यामत के दिन तक। इब्लीस अब हारने वालों में शामिल हो गया था और उसके लिए निजात का कोई रास्ता नहीं बचा। जब वो तबाह होने वाला था, इब्लीस ने आखिरी इल्तिजा की, मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग कब्र से उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दी जाती है, क़यामत के दिन तक। इब्लीस ने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाले बंदों को गुमराह करूँगा। मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊँगा, और तू देखना कि अक्सर लोग नाशुक्रे होंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से जलील और मलामत करदा निकल जा। जो भी तेरा साथ देगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जहन्नुम को तुम सब से भर दूंगा। अल तबरी के मुताबिक इस आयत में जलील और मलामत करदा का मतलब है कि शैतान ने अपनी खूबसूरत शक्ल और फरिश्तों जैसा रूप खो दिया। यहाँ एक बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि शैतान ने अल्लाह से बहस की या उनसे मुकाबला किया, मगर ये बहस नहीं थी। यहाँ तुम एक बंदे को देखते हो जो सवाल किया गया, अल्लाह की हाज़िरी से निकाल दिया गया और जलील किया गया। बाद में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल दिए गए। फल खाने के बाद उन्हें नींद आई। जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी बाईं पसली से बनाया। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। इस वक्त के बाद से आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। उनसे कहा गया, जन्नत में जहां चाहो आज़ादी से खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। मगर आदम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के हिस्से के तौर पर इब्लीस को भी वहाँ रहने की इजाज़त दी थी। कुछ वक्त बाद इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया ताकि तुम फरिश्ते ना बनो या यहाँ हमेशा ना रहो। फिर उसने दोनों से कसम खाई, मैं तुम्हें सच्ची सलाह देने वालों में से हूँ। शैतान ने दोनों को धोखा दिया। पहले उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फल खाओ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। उसने अल्लाह से वादा किया था और दरख्त से नहीं खाया। फिर शैतान हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके कान में बातें डाली। हव्वा ने एक फल खा लिया। जब उसे कुछ नहीं हुआ, वो आदम के पास गई
और बोली, मैंने खाया और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप भी खा लो। तब आदम अलैहिस्सलाम अपना वादा भूल गए थे और उन्होंने भी दरख्त से खा लिया। जैसे ही फल उनके गले से उतरा, उनके कपड़े टुकड़ा टुकड़ा होकर गिरने लगे। उनकी शर्मगाह खुल गई और उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने बयान के पत्तों से अपने आप को ढांकने की कोशिश की। इसके बाद अल्लाह ने उन सब को इब्लीस समेत सज़ा के तौर पर धरती पर भेज दिया और फरमाया, नीचे उतर जाओ, तुम में से कुछ एक दूसरे के दुश्मन होंगे, धरती पर तुम्हारे लिए रहने की जगह और एक वक्त तक गुजारा होगा। ये है जान कौम की तबाही, आदम की तख्लीक और अज़ाज़ील के शैतान और इब्लीस बनने की कहानी। हाँ, आखिर में शैतान का हाल बहुत अफसोसनाक है। वो एक बुलंद और ख़ास मकाम से सबसे नीचे गिर गया और इब्लीस बन गया। इस वक्त से वो आदम का दोस्त नहीं रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। उसने इंसानों से गहरी नफ़रत रखी और कसम खाई कि वो उन्हें गुमराह करेगा। इस मकसद के लिए उसने हर तरह के धोखे और जाल को जायज़ समझा। नतीजे में गिरकर इब्लीस बनने के बाद उसने बहुत से जाल बिछाए ताकि दूसरों को अपनी तरफ खींचे, इंसानों को धोखा दे और उन्हें हक से दूर करे।